अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने नेटवर्क की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, तो आज उसका लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम नेटवर्क टपोलॉजीज को समझेंगे। बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में हम हर एक चीज को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी से सब्सक्राइब करें। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने नेटवर्क टपोलॉजीज को कवर करना है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है। हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि नेटवर्क का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं ताकि वो डाटा को ट्रांसफर कर सके, कम्युनिकेट कर सके, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क टपोलॉजी यानी ये जो टपोलॉजी टर्म है, इसका जो लेना देना वो नेटवर्क के साथ है। यानी नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्ट है ताकि वो डाटा को सेंड या रिसीव कर सके, उनकी अरेंजमेंट को ही हम टपोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे नोड्स की बात हो रही है, इसको भी हमने कवर किया है कि नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइस है, जो नेटवर्क के अंदर है यानी आपस में कनेक्ट है, उसको हम नोड्स कहते हैं। तो इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ नोड, जब नोड को अरेंज किया जाएगा एक नेटवर्क के अंदर, इसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो टोपोलॉजी क्या है? लेआउट है। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब ये है कि ये वाली जो नोड्स हैं या डिवाइसेस हैं, ये फिजिकली कहाँ पर है, यानी ये बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है, किस डिपार्टमेंट पे ये डिवाइस है, इसको हम कहेंगे फिजिकल टोपोलॉजी। और लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब ये है कि जैसे कि हमने कहा कि डिवाइसेस को क्या किया जाएगा, आपस में कनेक्ट किया जाएगा। अब जब डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो डाटा किस तरह से फ्लो कर रहा है, डाटा एक जगह से किस तरह दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम कहेंगे लॉजिकल टोपोलॉजी। यानी जब डाटा फ्लो कर रहा है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है नेटवर्क के अंदर, इसको लॉजिकल टोपोलॉजी कहेंगे। और जो डिवाइसेस हैं या नोड्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं आपस में, वो फिजिकली कहाँ पर मौजूद हैं, इसको हम फिजिकल टोपोलॉजी कहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं, बस, रिंग, स्टार, मैश, हाइब्रिड। इन सब टाइप में हम ये देखेंगे कि बस टोपोलॉजी में किस तरह से डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, यानी उनके दरमियान डाटा किस तरह से फ्लो हो रहा है। यानी लॉजिकली टोपोलॉजी को हम साथ साथ समझेंगे और इसी बुनियाद पर हम इनकी डिफरेंस को समझते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी डिवाइसेस इस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हो जाती हैं। इसके थ्रू कनेक्टेड है, यानी जितनी भी डाटा यहाँ पर सेंड हो रहा है, अगर डिवाइस ए सेंड कर रही है, वो इसी मीडियम के थ्रू सेंड करेगी और बाकी डिवाइसेस भी इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो जिसको डाटा सेंड होगा वो उसको ले लेगी। लेकिन डाटा जब सेंड हो रहा है तो मैसेज हर डिवाइस के पास जाएगा, लेकिन डाटा जिस डिवाइस के लिए है उस एड्रेस के साथ जब मैच होगा तो वो वाली जो डिवाइस है उस डाटा को ले लेगी। अब यहाँ पर ऑल डाटा ट्रांसमिट बिटवीन नोड्स इन द नेटवर्क इज ट्रांसमिटेड ओवर द कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम एंड इज एबल टू रिसीव बाय ऑल नोड्स इन अ नेटवर्क। अब यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि इस नेटवर्क के अंदर जो भी मैंने आपको समझा दिया कि एक कॉमन मीडियम होगा जिसके थ्रू डाटा सेंड हो रहा है, सारी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है यानी नोड्स कनेक्टेड है, जिसको डाटा सेंड करना है वो डाटा ले लेगा, लेकिन सिग्नल हर एक के पास जाता रहेगा। जैसे ही डाटा मूव करेगा, यानी ए ने डाटा सेंड किया, डाटा मूव कर रहा है, वो इसको भी सिग्नल देगा कि ये तुम्हारा डाटा तो नहीं, ये तुम्हारा मैसेज तो नहीं, ये हर एक को वो सिग्नल देता जाएगा। लेकिन जिसके लिए उसने डाटा सेंड किया है, जब उसके एड्रेस के साथ मैच हो जाएगा तो वो उसको डाटा उसको ले लेगा। तो आ सिग्नल कंटेन द एड्रेस ऑफ इंटेंट रिसीविंग मशीन या फिर डिवाइस ट्रेवल फ्रॉम अ सोर्स मशीन in direction to all machine connected to the bus until it find the intent। यहाँ पर सारी की सारी वही चीज लिख दी है जो मैंने अभी आपको समझाई कि मैसेज तो ट्रैवल करेगा लेकिन वो सबके पास जाएगा, सबको सिग्नल देगा कि ये तुम्हारा मैसेज तो नहीं, ये तुम्हारा मैसेज तो नहीं। लेकिन जिस डिवाइस के साथ उसका मैसेज उस एड्रेस के साथ मैच हो जाएगा, वो डिवाइस उसको ले लेगी। उसके बाद बस टोपोलॉजी की अगर हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ पर हमें पता है एक ही मीडियम का इस्तेमाल हो रहा है तो लेस एक्सपेंसिव है, सिंगल वायर होगी, उसके साथ सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यही जो एक सिंगल वायर है, ये कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम है, इसमें फॉल्ट आ जाए तो ये नेटवर्क को जो ये नेटवर्क है वो इस फॉल्ट को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए ये फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, इसको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। यानी अगर एक चीज नेटवर्क के अंदर खराब होती है तो दूसरी उसकी जगह लेकर नेटवर्क की परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं आने देती। अब टेम्परेरी नेटवर्क के लिए सूटेबल है, यानी छोटा मोटा जो नेटवर्क बनाना है उसके लिए ये ठीक रहेगा। यहाँ पर लिमिटेड केबल लेंथ है, यानी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, इस वजह से
बहुत ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट भी नहीं हो सकती। जैसे जैसे डिवाइसेस ज्यादा कनेक्ट होगी इसकी परफॉर्मेंस पे फर्क आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि एडवांटेजेस में अगर ये वाली फर्ज करें डिवाइस फेलियर हो जाता है तो दूसरी डिवाइसेस को इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह अगर ये वाली नोड फेलियर में आ जाती है, फेल हो जाती है, तो बाकी को इससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन इसकी सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये मैसेज सेंड कर रहा है तो वो सारी डिवाइसेस के पास होते हुए जा रहा है। हालांकि डिवाइस इसने मैसेज जिसको सेंड किया है उसी के पास जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो सेम बस टोपोलॉजी है, लेकिन एक लूप बना दिया है, यानी एंड वाली जो डिवाइस है वो फर्स्ट वाली डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी। जैसे कि यहाँ पर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वायर को आपस में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इसको हम रिंग टोपोलॉजी कह देते हैं। तो पीयर टू पीयर लैन टोपोलॉजी है, यानी सारी की सारी डिवाइसेस सेम स्टेट रखती है और एक दूसरे को डाटा सेंड करेगी। अब यहाँ पर जो कनेक्शन है वो दो तरह से है। यहाँ पर इसका जो करीबी कनेक्शन है वो इसके साथ है, इसी तरह इसका जो करीबी कनेक्शन है वो इसके साथ है। यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ये मूव करना चाहेगी। सेंड और रिसीव डाटा टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ टोकन। टोकन होगा जिसकी वजह से डाटा को सेंड किया जाएगा, यानी जो डाटा सेंड कर रही है और रिसीव कर रही है उन दोनों के पास टोकन होना चाहिए। ठीक है, तो टोकन की मदद से जिसके पास टोकन होगा वो ही डाटा को सेंड कर पा रहा होगा। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी के यहाँ पे फायदे वगैरह की बात कर दे तो परफॉर्मेंस इसकी बेटर है बस टोपोलॉजी की निस्बत। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विल इफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर इसने डाटा इसको सेंड करना है लेकिन यहाँ पर सिंगल पॉइंट फेलियर हो गया है, ये फेल हो गया है या यहाँ पे कोई फेलियर आ गया है तो ये डाटा सेंड नहीं हो सकेगा। इसी तरह जब ज्यादा लोड आ जाएगा परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसमें भी सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डाटा मूव करेगा। इस डिवाइस ने अगर इसको डाटा सेंड करना है तो ये यहाँ से मूव होता हुआ जाएगा, तो ये इन डिवाइसेस से होता हुआ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी सिक्योरिटी नहीं है। हर नोड को इक्वल एक्सेस होगी, जिसके पास टोकन होगा वो सेंड या फिर रिसीव कर सकेगा डाटा को। स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर भी सारी डिवाइसेस कनेक्ट तो होंगी, डाटा सेंड और रिसीव तो होगा, क्योंकि हमने पहले ही कवर कर लिया था कि नेटवर्क टोपोलॉजी यानी टोपोलॉजी का लेना देना नेटवर्क में है। तो डाटा सेंड रिसीव हो रहा है, लेकिन किस तरह से हो रहा है उसी बेस पर हम इसको टोपोलॉजी कह रहे हैं, या अरेंजमेंट किस तरह से है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कनेक्ट होगी एक सेंट्रल नोड के साथ, यानी एक सेंट्रल डिवाइस होगी नेटवर्क के अंदर। वो हब भी हो सकती है, वो स्विच भी हो सकती है। हब स्विच क्या होता है इसको हम कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए कि कोई डिवाइस है जिसका नाम है हब या फिर स्विच। ये एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाती है, यानी ये वाली जो चीज है ये सेंट्रलाइज मैनेज करेगा इस पूरी टोपोलॉजी को। अब यहाँ पर जो भी डाटा सेंड करना है इस डिवाइस ने, इस डिवाइस को, वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? एक सेंट्रल जो नोड है या कह सकते हैं डिवाइस है जिसको हब या स्विच कहा गया है, इसके पास डाटा जाएगा और ये आगे डाटा को मूव करेगा। ऑल ट्रैफिक मस्ट पास थ्रू द हब और स्विच। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि कोई भी ट्रैफिक है, अगर ये वाला डाटा को सेंड कर रहा है, चाहे ये कर रहा है चाहे ये कर रहा है, लेकिन ये सारे का सारा डाटा सबसे पहले हब के पास जाएगा और हब देखेगा कि आगे इसे किसको सेंड करना है। तो इजी टू डिजाइन है, इंप्लीमेंट करना इजी है। सारी डिवाइसेस लो, जितने भी नोड है उनको सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट कर लो। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाती है। स्केलेबल है, यानी ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर सिंगल पॉइंट फेल हो जाता है तो ये पूरे पूरे नेटवर्क को इफेक्ट कर देगा। किस तरह से? यहाँ पर अगर हब या स्विच, ये डिवाइस जो सेंट्रलाइज डिवाइस है, अगर ये फेल हो जाती है तो पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो काम करना छोड़ जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि डाटा सेंड रिसीव नहीं हो सकेगा। बोटलनेक्स हो सकता है ओवरलोड की वजह से, स्विच या हब की वजह से। इसके अलावा इंक्रीज कॉस्ट ड्यू टू स्विच एंड हब। आपको हब या स्विच जो है ना ये ज्यादा महंगे पड़ेंगे, इस वजह से इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है वायर की निस्बत। एक्सटेंड स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर ही आ जाती है, यानी डिवाइसेस हैं उनको हब के जरिए कनेक्ट किया गया, फिर कुछ और डिवाइसेस हैं उनको अलग एक हब या फिर स्विच के जरिए कनेक्ट किया गया, और फिर इनके दरमियान रिपीटर लगा दिया गया। तो रिपीटर क्या है इसको आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि रिपीटर एक डिवाइस है जिसकी वजह से जो स्टार टोपोलॉजीज हैं उनको एक्सटेंड किया जा रहा है, और इसी को हम एक्सटेंड स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम बात
करेंगे मैश टोपोलॉजी की। तो मैश टोपोलॉजी में हर नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है हर एक अदर नोड के साथ नेटवर्क के अंदर। यानी ये वाली जो डिवाइस है या ये वाला जो नोड है, नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड है ये उनके साथ कनेक्टेड है। तो इसके पास मल्टीपल पाथ है या मल्टीपल रूट है अपने डाटा को सेंड करने के। यानी फर्ज करें इसने यहाँ से डाटा को सेंड करना था, लेकिन ये जो है ना इसमें फॉल्ट आ गया है, इसमें वो डाटा को सेंड नहीं कर सकता, तो वो यहाँ से फिर यहाँ पर इसके थ्रू डाटा को सेंड कर सकता है। तो यहाँ पर मल्टीपल उसके पास पाथ है, रूट है, तो फॉल्ट टॉलरेंस हो जाएगी यहाँ पर। यह रिलायबल भी इसी वजह से होगा। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों चीज मैंने क्लियर कर दी। इशू आ जाता है ब्रॉडकास्ट मैसेज करने के लिए। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि जितनी भी डिवाइसेज है नेटवर्क के अंदर सबको डाटा सेंड कर दो। उसके बाद ये एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसको अगर इसके साथ भी कनेक्ट करना है, इसके साथ भी कनेक्ट करना है, दूसरी डिवाइस नोड्स के साथ भी कनेक्ट करना है, तो उतनी ज्यादा वायर्स चाहिए होंगी, उतने ज्यादा खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। इम्प्रैक्टिकल है फॉर लार्ज नेटवर्क। एक बहुत ही बड़ा लार्ज नेटवर्क है तो हर नोड को हर नोड के साथ कनेक्ट करना जरा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से ये इसके डिसएडवांटेजेस आ गए। अब ये वाली जो टोपोलॉजी है ये आपने बताना है ये कौन सी टोपोलॉजी है। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है। क्यों है जरा सोचिए, इसे देखकर सोचिए इसे हाइब्रिड क्यों कहा गया। क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टोपोलॉजीज का मिक्सचर है। यहाँ पे देखिए पांच टोपोलॉजी है। ये टोपोलॉजी कौन सी है जरा सोचिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये स्टार टोपोलॉजी है। ये वाली हमारे पास मैश टोपोलॉजी है। जब मुख्तलिफ किस्म की टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो अभी हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, एक मरतबा समराइज करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरे कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई भी कन्फ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वहां पर डिस्कस करें। आपको इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो आप कमेंट करें, वहां पर आपको लिंक मुयस्सर हो जाएंगे। लेकिन अब हम इसको समराइज करेंगे। लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि रोज की रोज आपको लेक्चर प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी टोपोलॉजी का लेना देना नेटवर्क के साथ है, और नेटवर्क का मतलब है कि डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं डाटा को सेंड रिसीव करने के लिए। अब जब डिवाइसेस कनेक्ट है तो उनका जो लेआउट है उसी को हम क्या कहेंगे, टोपोलॉजी कहेंगे। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है डिवाइस फिजिकली कहाँ पर है। लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उनमें डाटा किस तरह से फ्लो कर रहा है। बस टोपोलॉजी की बात की तो एक सिंगल कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम होगा जिसके जरिए ये नोड्स आपस में कनेक्ट होंगी और डाटा को सेंड या फिर रिसीव कर रही होंगी। अब जब डाटा को सेंड किया जाएगा तो वो सारी डिवाइसेस से होता हुआ उस डिवाइस तक जाएगा जिसके साथ उसका एड्रेस मैच हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी की बात करें, सेम आपके पास बस टोपोलॉजी की तरह है, लेकिन यहाँ पर एक लूप बन जाता है, सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं और जो डाटा सेंड हो रहा है वो टोकन जिसके पास होगा वो डाटा को सेंड या फिर रिसीव कर रहा है। सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि सारी डिवाइसेस से डाटा होता हुआ जाता है। स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो एक सेंट्रलाइज मीडियम होगा, या आप कह सकते हैं डिवाइस या नोड होगा जिसको हब या स्विच कहा जाता है। तो सारी ट्रैफिक इससे होती हुई जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक फायदा हो जाता है, अगर इस डिवाइस ने इसको डाटा सेंड करना है तो ये सबसे पहले हब या स्विच के पास जाएगा। यानी यहाँ पे जो स्विच है वो देखेगा कि इस डाटा को इस डिवाइस तक सेंड करना है तो वो सिंपल इस डिवाइस तक डाटा को सेंड कर देगा, इन डिवाइसेस पर सेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्विच की बात कर रही हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटेंड स्टार टोपोलॉजी की। तो रिपीटर एक डिवाइस है जिसके जरिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं स्टार टोपोलॉजी को। मैश का मतलब है कि हर नोड बाकी सारी नोड्स के साथ कनेक्ट होगा, तो इसको हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी की हम बात की, जब मुख्तलिफ जो टोपोलॉजीज हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाए डाटा को सेंड रिसीव करने के लिए, तो उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करें, डिस्कशन करनी है तो ग्रुप को ज्वाइन करें, और लाजमी से हमारे लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।